इंदौर में चर्चित होटल माय होम केस में आरोपी और जीतू सोनी के करीबी रहे नरेंद्र रघुवंशी ने मंगलवार को सुसाइड कर लिया। रघुवंशी सुदामा नगर स्थित अपने घर पर फंदे में लटके मिले। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के कारण जान देने की बात लिखी। साथ ही मौत के बाद अंगदान करने को भी कहा है। रघुवंशी पिछले दिनों वृद्ध पिता के स्वास्थ्य को लेकर पैरोल पर सेंट्रल जेल से बाहर आए थे। आज पैरोल खत्म हो रही थी। चर्चित होटल माय होम केस के आरोपी और जीतू सोनी के करीबी रहे नरेंद्र रघुवंशी ने आज अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रघुवंशी के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से जान दे रहा हूं, इसमें मेरे परिवार का कोई दोष नहीं है। पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसमें मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। उसी बात को लेकर मैं जान दे रहा हूँ। मेरे मरने के बाद आंख, दिल, किडनी, लीवर किसी जरूरतमंद को दे देना। मृतक पिछले 9 महीने से जेल में बंद था और अभी 2 महीने पहले ही पैरोल पर छूटा था। आपको बता दें कि हनी ट्रैप मामला सामने आने के बाद 30 नवंबर 2019 की रात जीतू सोनी के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की शुरुआत की गई थी। पुलिस और प्रशासन की टीम ने सोनी के गीता भवन स्थित माय होम होटल पर छापा मारा और यहां से 67 युवतियों को बरामद किया। इसके बाद पलासिया थाने में जीतू और अन्य के खिलाफ मानव तस्करी और प्रिवेंशन ऑफ इम्पोरल ट्रैफिकिंग एक्ट पीटा के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। उसके बाद नगर निगम ने जीतू के अवैध बने होटल सहित कई संपत्तियों को जमींदोज कर दिया था। 28 जून 2020 को आरोपी जीतू सोनी को पुलिस ने गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया था और उससे पहले जीतू सोनी के साथी नरेंद्र रघुवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच की बात कर रही है, लेकिन मृतक के बेटे ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस प्रशासन की गलत कार्रवाई से उसके पिता ने आत्महत्या की है। भाई साहब, पुलिस ने पापा पे झूठा केस दर्ज करा था, जिससे पापा मतलब 9 महीने तक बहुत परेशान थे और जेल में भी मतलब गए थे तो उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत परेशान हुए जेल में। मतलब 8 महीने से दिसंबर में हुआ था, 8 महीने जेल में थे, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आ गया था। 2 महीने के बेल पे आए थे घर पे, सब कुछ मतलब ठीक था। बोलते थे कभी कभार कि मैं जेल नहीं आऊँगा, कि मेरे को नहीं आना वापस, मैंने कुछ भी नहीं करा है, मतलब बेगुनाह थे वो। पुलिस ने सारा झूठा केस लगाया है और ये अपोजिशन की गलती है सारी। किस तरह की मतलब कि आपसे कुछ बात हुई हो? मेरे से पापा हमेशा बोलते थे कि बेटा कुछ नहीं होगा, मैं तो आ जाऊँगा घर पे। कल भी बात हुई थी, रात को बोला कि आ जाऊँगा और बोल के गए थे कि कहाँ गए थे बोल के? ये यहीं आए थे सुदामा नगर, दादाजी रहते हैं तो दादाजी से मिलने आए थे। बोल के गए थे कि मतलब आ जाऊँगा मैं, कल सुबह तक रिपोर्ट चलेंगे, 1 महीने में आ जाऊँगा वापस। फांसी कहाँ लगी? कोई सुसाइड नोट छोड़ा क्या इन्होंने? मेरे को कुछ भी नहीं पता। आपका क्या कहना है? गलत हुआ, मुझे लगता है बहुत गलत हुआ। अच्छा, ये किन धाराओं में केस दर्ज हुआ था, कुछ पता है? 370 शायद, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। क्या नाम था आपके के संचालक के साथ में इनका भी नाम था ना जोड़ा? गलत, सब गलत जोड़ा है उन्होंने। उनका कुछ लेना देना इनसे? कुछ भी लेना देना नहीं। सिर्फ नौकरी करते थे वहाँ? ये नौकरी भी नहीं करते थे, मतलब जान पहचान दोस्त थे, जान पहचान। ये था। किन से जान पहचान थी वहाँ पर? तो अंकल को जानते थे, बस जान पहचान थी, दोस्त थे बहुत ये बता रहे मैनेजर थे वहाँ माया में? नहीं, मैनेजर नहीं थे। पर केस दर्ज हुआ था इन पे? केस इन पे फेक केस दर्ज हुआ था। और कब से जेल में बंद थे ये 9 महीने। अभी 2 महीने पेरोल पे कब आए थे? कितने दिन पहले? अभी 2 महीने पहले। और कौन कौन है परिवार में? परिवार में मैं और मम्मी बस। अच्छा, क्या नाम था पिताजी का आपके? नरेंद्र रघुवंशी। क्या उम्र था इनकी? 60। क्या काम करते थे? बस ये इंजीनियरिंग था उनका, इंजीनियरिंग और नॉर्मल बिजनेस। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्य रघुवंशी खान। नरेंद्र पिता रामदयाल रघुवंशी, उम्र 58 साल, निवासी 200 सेक्टरी सुदामा नगर इंदौर। थाने पर सूचना मिली थी जिसमें मर्ग कायम किया गया है और अब पीएम के लिए हम लोग लेके आए। मृतक कौन है, क्या करता था, कोई सुसाइड नोट मिला है? इन सब की जानकारी अभी नहीं दे पाएंगे आपको। आपका नाम बताओ। उप निरीक्षक नीलमणि ठाकुर, थाना अन्नपूर्णा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार रात चंदननगर क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप की बाथरूम की दीवार पर भगवान के फोटो लगे होने पर हंगामा किया। बाद में पंप संचालक ने ये फोटो हटा दिए, जिसके बाद हंगामा खत्म हुआ। मामला चंदननगर थाने के पास स्थित शमा पेट्रोल पंप का है। यह बाथरूम के बाहर दीवार पर भगवान के फोटो लगे थे, जिन्हें देख बजरंग दल से जुड़े लोगों ने पंप पर हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई। बाद में पंप संचालक ने ये फोटो हटा दिया, तब मामला शांत हुआ। इंदौर के
चंदन नगर क्षेत्र के क्षमा पेट्रोल पंप पर बाथरूम की जगह पर भगवान श्री कृष्ण को और साईं बाबा को विराजमान कर रखा। अगर ऐसी जगह पर उनके पिता का और उनके माता का चिन्ह लगाए तो ये सब उनको भावना देता है, हमारी धार्मिक भावना पर ठेस पहुंची है। बजरंग दल ने यहाँ पे आह्वान करा है, अगर इस प्रकार की तस्वीर लगाई दोबारा दिखाई गई तो ये पेट्रोल पंप भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म की भावना पे ठेस पहुंचाने के लिए अगर जब किसी ने आह्वान करा है तो बजरंग दल अपनी शैली में जवाब देना जानता है। हमने आज प्रशासन से निवेदन करा है कि इस प्रकार के लोगों, असामाजिक तत्व के लोगों, सरद पेट्रोल पंप जिसका नाम है सरद, अपना क्षमा पेट्रोल का मालिक का नाम सरद है, उसको हमने आज चेतावनी दी है कि इस प्रकार की अगर आपने तस्वीरें अगर अन्य जगह और कहीं लगाई और इस प्रकार की हमारी धार्मिक भावना ठेस पहुंचाई तो बजरंग दल अगली बार अपनी शैली से जवाब देगा। खुद CSP साहब पुनीत जी गिलोद ने यहाँ पर आके हमें आश्वासन दिया है और हमने उनसे निवेदन करा है कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि इस प्रकार की कार्रवाई दोबारा कोई हरकत इंदौर शहर में ना हो। अगर इंदौर शहर में इस प्रकार की हरकत की गई तो बजरंग दल अपनी शैली में जवाब देना जानता है। देश का बल बजरंग दल। आप लोग आए उसके बाद वो वहाँ से कुछ चीज़ को हटा लिया गया। हाँ, पर जो पेट्रोल पंप के जो मालिक है वो हमसे क्षमा मांगने को भी तैयार है। तो हम क्षमा तो आप प्रभु से मांगिए, क्योंकि आपने जो घटना करी है बहुत गलत करी है, इसलिए हमारी तरफ से तो कोई क्षमा नहीं। अगर इस जगह पे हमारे पिताजी भी अगर गलत करते तो भी हम उन पर कार्रवाई करते, क्योंकि हिंदू धार्मिक भावना पे अगर जो भी ठेस पहुंचाएगा तो बजरंग दल अपनी शैली में जवाब देगा और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। आपका परिचय है? तन्नू शर्मा, बजरंग दल, इंदौर विभाग संयोजक। जय जय सिया राम। जय जय।